सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अभी प्रोसेस अकाउंटिंग का। सिंपल प्रोसेस है, जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना वैसा ही है सेम। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ए बी सी बिफोर इट becomes ready for sale. The following information is supplied to you for the month of January 2021. Basic raw material input 1000 units at the rate of rupees 90 per kg. Particulars: raw material, labor, direct expenses. The overhead expenses for the period amounted to rupees 36,000 and is to be distributed to the process on the basis of direct labor. Normal loss in the process, normal loss है उसमें, वो loss word type नहीं हुआ है. Normal loss in the process is 20%, 10% and 10%. Normal loss is sold at rupees 2.25 per unit, rupees 1.25 per unit and rupees 2.50 per unit. Prepare process account showing total and per unit cost. Okay, तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले प्रोसेस में टू इनपुट, क्या लिखेंगे, टू इनपुट। कितना यूनिट्स आएगा 1000 और 90 रुपीज़ पर केजी है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 90,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, टू टू इनपुट 1000 यूनिट्स है ना, और 90 के रेट से कितना हो जाएगा 90,000। 1000 ठीक है। एनी डाउट? एक्चुअली स्क्रीन पे दिख रहा नहीं, लिख रहे ना आप लोग। टू इनपुट लिखा, क्वांटिटी कॉलम में 1000 और अमाउंट कॉलम में कितना 90,000। ओके, चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, रॉ मटेरियल क्या दिया है, रॉ मटेरियल। प्रोसेस ए का रॉ मटेरियल कितना है 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रॉ मटेरियल 10,000 अमाउंट में, हाँ खाली, ठीक है। उसके बाद लेबर, टू लेबर कितना 5,000, सो टू लेबर 5,000, ठीक है। लेबर के बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 1,500, सो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 1,500, ठीक है। अभी एक मिनट, एक मिनट, ये लिखे ना, यहाँ तक लिखे ना डायरेक्ट एक्सपेंस तक। उसके बाद है ना एक और एक्सपेंस दिया है, देखिए नीचे अपने को दिया है ओवरहेड एक्सपेंस। क्या दिया है, ओवरहेड एक्सपेंस। अभी देखिए ओवरहेड एक्सपेंस का टोटल दिया है 36,000। कितना दिया है 36,000, लेकिन क्या बोला है, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, मतलब लेबर के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लेबर का वैल्यू कितना है 5,000, 6,000 एंड 7,000। अगर मैं इसके जीरोस निकाल देता हूं तो इसका रेशियो क्या बनेगा 5:6:7। रेशियो क्या बनेगा 5:6:7। इज इट क्लियर? तो आप लोग एक वर्किंग नोट बना दीजिए चाहिए तो। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए ओवरहेड। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे, ओवरहेड। वर्किंग नोट नंबर 1 ओवरहेड, ठीक है। ब्रैकेट में रेशियो लिखिए, क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बोलिए 5:6:7, 5:6:7। हाँ ओवरहेड और ब्रैकेट में रेशियो लिख दीजिए ना उसका। क्या रेशियो है 5:6:7। अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने आएगा ना ये, तो प्रोडक्ट मतलब प्रोसेस ए को कितना जाएगा, टोटल 36,000 है ना, सो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय उसका टोटल कितना है 6 + 5 11 एंड 7 18, हाँ डिवाइड बाय 18। कितना आंसर आता है पहले का 10,000, ठीक है। इसी तरीके से बी का भी फाइंड आउट करो। बी का कैसे मिलेगा 36,000 इंटू 6
डिवाइड बाय 18 कितना आएगा ये सेकेंड वाले का 12 ना, और थर्ड वाले का 36,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 18 14। रेशियो में डिवाइड करना है ना, क्या हो गया किसको नहीं समझ रहे बोल रहे? हाँ 36,000 अमाउंट है ना आपके पास, इंटू पहले वाले का रेशियो 5 है, 5 है ना, तो इंटू 5 और डिवाइड बाय तीनों नंबर का टोटल कितना होता है? हाँ तो डिवाइड बाय 18 कितना आंसर आया? हाँ मतलब पहले वाले का 10,000 हो गया, ठीक है ना। वैसे ही अभी सेकेंड वाले का निकालिए, बी का, बी का निकालिए। बी का कैसे निकलेगा बोलिए? 36,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 कितना आया? 12, ठीक है। और सी का 36,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 18 14 आया ना, सबको आया ना? 10,000 12,000 एंड 14,000, तो वो लिख दीजिए यहाँ पे। टू ओवरहेड्स पहले वाले का कितना आया? हाँ बस तो वो लिखेंगे, बाकी का हम लोग जब नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे तब लिखेंगे, राइट। हाँ टू ओवरहेड, ठीक है। टू ओवरहेड एक्सपेंसेस 10,000, टू ओवरहेड एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। यहां तक हो गया सबका? डेबिट साइड क्लियर है ना? देखिए मैं एक बार रीड कर रहा हूं। डेबिट साइड में क्वांटिटी में आया है 1000, उसका अमाउंट है 90,000, राइट। फिर रॉ मटेरियल 10,000, लेबर 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,500 और ओवरहेड्स 10,000, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नॉर्मल लॉस देखेंगे कितना है। तो नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस इज 20%। कितना परसेंट है? 20%। तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाई नॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में परसेंटेज लिख दीजिए चाहिए। तो कितना परसेंट है? 20%। ये 20% क्वांटिटी पे अप्लाई करने का। किस पे अप्लाई करने का? क्वांटिटी पे। तो 1000 है ना, 1000 पे 20% कितना होगा? 200। तो क्वांटिटी मिल गया 200। क्वांटिटी कितना मिला? 200। क्लियर है? इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? उसका स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा, देखिए नीचे। नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट 2.25, सोल्ड एट 2.25, तो क्या आएगा? 450। तो इधर लिख दीजिए 450, ठीक है। फिर से एक बार, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 20%। कितना परसेंट है? तो क्वांटिटी पे अप्लाई करने का। 1000 यूनिट्स है ना, तो 1000 पे 20% कितना होगा? 200, ठीक है। और उसका अमाउंट कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में बोला है, देखिए नॉर्मल लॉस को कैसे सेल किया है। 2.25 में सेल किया है ना, तो 200 इंटू 2.25 कितना आया? 450 आया ना। अभी वर्किंग नोट में पहले सीपीयू निकालिए। क्या निकालेंगे हम लोग? सीपीयू। सीपीयू का फॉर्मूला याद है ना? सीपीयू इज डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट अपॉन डिवाइड डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, ठीक है। तो प्रोसेस ए का हम लोग क्या निकालेंगे पहले? सीपीयू, डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी। हाँ डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, राइट। तो अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है डेबिट का? 1,16,500। कितना आ रहा है? हाँ 1,16,500 माइनस 450, माइनस 450, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000 है ना, डेबिट का क्वांटिटी 1000 है, माइनस
200, तो कितना आंसर आता है? 1 मिनट, 1,16,050 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है ना? एक मिनट, 145.0625 आ रहा है ना? तो 2 डेसिमल तक लेने का खाली 145.06, 145.06, ठीक है? सिर्फ 2 डेसिमल तक लेने का 145.06, ठीक है ना? चलिए अभी ये इसको क्लोज कर दीजिए, प्रोसेस ए को क्लोज कर दीजिए। पहले क्वांटिटी कॉलम क्लोज करेंगे, 1000 1000 दोनों तरफ बाय, ये कहां पे ट्रांसफर होगा बोलिए? प्रोसेस बी में, इसका आउटपुट प्रोसेस बी में जाएगा ना, बाय प्रोसेस बी। कितना है डिफरेंस? 800, और फिर अमाउंट का डिफरेंस सीपीयू कितना आ रहा है? ठीक है, ओवरहेड्स का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है 5:6:7, उन्होंने ओवरहेड्स के लेबर के रेशियो में ना ओवरहेड्स को डिवाइड करने बोला। देखिए, द ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटिंग टू ₹36,000 एंड इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। तो वो लेबर का रेशियो हम लोग ने लेके यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 5:6:1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में 5:6:1 में लेबर का रेशियो लेना है ना। ये देखिए यहाँ पे द ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू 36,000 एंड इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का अमाउंट कितना है? 5,000, 6,000 एंड 7,000। उसमें से अगर कॉमन जीरो हम लोग हटा देंगे तो उसका रेशियो क्या बनता है? 5:6:7। ठीक है, फिर चला गया। चलिए, प्रोसेस ए बन गया ना सबका। अभी क्या बनाएंगे? प्रोसेस बी। क्या बनाएंगे? प्रोसेस बी। अभी प्रोसेस बी बनाते वक्त आपको केयरफुल रहना है। सबसे पहले ये इसका जो आउटपुट आया है ना, कितना है? 800 और 116050। यही आउटपुट आगे क्या हो जाएगा? इनपुट। आगे क्या हो जाएगा? इनपुट। क्लियर है ना? मतलब कटिंग डिपार्टमेंट वाले ने जो कटिंग करके रखा है वो ही जाएगा ना आगे स्टिचिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे बाई प्रोसेस बी है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? टू प्रोसेस ए। क्या हो जाएगा? टू प्रोसेस ए। मतलब इसको इनपुट कहां से मिलेगा? प्रोसेस ए से। टू प्रोसेस ए कितना क्वांटिटी है? 800 और अमाउंट कितना है? 116050। क्लियर है? पहला लाइन क्लियर है? उधर जो बाई प्रोसेस बी लिखे हो ना फर्स्ट प्रोसेस में, वही इधर क्या हो जाएगा? जो आउटपुट है वो इधर क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। टू प्रोसेस ए अकाउंट 800 क्वांटिटी में और 116050 अमाउंट में। लिखे ना सबने? चलिए अभी फिर से क्वेश्चन में आ जाइए और सेम इंफॉर्मेशन अभी, लेकिन कौन से कॉलम में से लेंगे? बी में से, राइट? रॉ मटेरियल कितना है बी का? 8000। कितना है? 8000। तो यहां पे लिखिए टू रॉ मटेरियल, टू रॉ मटेरियल 8000
टू रॉ मटेरियल 8,000, फिर क्या लिखेंगे, लेबर, सो टू लेबर कितना 6,000, टू लेबर कितना 6,000, फिर लेबर के बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, सो टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है बोलिए 7,000। ठीक है, यहां तक लिखे ना सब लोग ने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक लिखे ना। अभी क्या लिखने का, ओवरहेड्स, क्या लिखने का, टू ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे ना, वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट करके रखे हैं ना। बी का कितना है बोलिए, कितना है बी का 12,000, तो टू ओवरहेड एक्सपेंस टू ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना 12,000, टू ओवरहेड एक्सपेंस 12,000 हुआ, यहां तक हुआ सबका। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। बी का नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है 10%। 10% किस पे अप्लाई करने का, क्वांटिटी पे, किस पे अप्लाई करने का, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है बोलिए 800 है ना, तो बाय नॉर्मल लॉस इनटू ब्रैकेट 10%, तो 800 पे 10% कितना होगा 80, क्वांटिटी में 80 आएगा ना। चलिए इसका वैल्यू निकालेंगे अभी, वैल्यू कितना है 1 रुपया 25 पैसा ना, तो 80 इंटू 1.25 करो कितना आता है 100, कितना आता है 100। ठीक है, एनी डाउट। चलिए इतना नॉर्मल लॉस निकालने के बाद क्या निकालने का, कॉस्ट पर यूनिट, क्या निकालने का, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते, क्लियर है ना, बोलिए फॉर्मूला। हाँ, क्रेडिट क्वांटिटी, वेरी गुड। प्रोसेस वर्किंग नोट नंबर 3, प्रोसेस बी, चलिए डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट ना, डेबिट साइड का टोटल कितना आता है बोलिए, हाँ 1,49,050 माइनस क्रेडिट का 100 डिवाइड बाय 800 माइनस 80 ना, ओके। तो ये माइनस करके 1,49,040 माइनस 100 कितना आता है 1,48,950 ना, डिवाइडेड बाय 720, कितना आ रहा है 206.877 के आगे 5 है ना, तो 8 206.88 206.88 आया, सबका सीपीयू आया 206.88 आया ना। चलिए प्रोसेस बी को क्लोज कीजिए, प्रोसेस बी को क्लोज करना है। प्रोसेस बी का आउटपुट कहां पे ट्रांसफर होगा बोलिए, प्रोसेस सी में।
कितना है सीपीयू बोलिए? 206.88। हो गया? प्रोसेस बी तक हुआ सबका? कितना है बैलेंस बोलिए? बैलेंस कितना आया? और क्वांटिटी में 720 आ रहा है ना सबको उतना? अभी क्या बनाएंगे बोलिए? प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में क्या होगा? ये जो इनपुट है ना, मतलब स्टिचिंग डिपार्टमेंट वाले ने जो शर्ट बना के रखा है वही शर्ट आगे जाएगी कॉलर और काज बटन लगाने के लिए, बराबर ना? तो इसका जो आउटपुट है वो आगे क्या बन जाएगा? इनपुट। क्या बन जाएगा? इनपुट, ठीक है ना? तो टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस बी कितना आएगा? 720 और 148,950। ओके, वहां पे जो बाय में लिखा है वही आगे क्या हो जाएगा? टू प्रोसेस बी 720 148,950। ओके, चलिए अभी हम लोग लिखेंगे बाकी का डिटेल्स। सबसे पहले रॉ मटेरियल कितना? 2 रॉ मटेरियल 2000, फिर 2 लेबर 7,000, फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 और वो आएगा ना, क्या आएगा बोलिए? 2 ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस ऑलरेडी निकाला है ना हमने, कितना है बोलिए? 14,000। सो 2 ओवरहेड एक्सपेंस 14,000। ठीक है, यहां तक लिखा सबने? चलिए क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बोलिए? बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट? सो बाय नॉर्मल लॉस 10%। किसका 10% लेने का? 720 का। कितना आएगा बोलिए? 72 आएगा ना? वैल्यू उसका कैसे मिलेगा? 72 इंटू 2.50, 72 इंटू 2.50 कितना आ रहा है? 180। 180 आया ना? चलिए क्या निकालेंगे इसका अभी? सीपीयू। बोलिए फॉर्मूला क्या है सीपीयू का? ओके, वर्किंग नोट नंबर 4 है ना? प्रोसेस सी। डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट अपॉन डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, राइट? अमाउंट देखिएगा इसका कितना है? कितना है बोलिए? 1,76,950 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 720 माइनस 72, ठीक है?
सो 1,76,950 माइनस 180 कितना होता है? 1,76,770 और 720 माइनस 72 कितना होता है? 648। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 272.79 के आगे बहुत सारा आ रहा है, राइट? 79। ठीक है, नहीं 2 डेसिमल तक लेते हैं ना हम लोग, 272.79। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करेंगे अभी। 720 हैवियर टोटल ऑन बुद्ध साइड। अभी ये फाइनल प्रोसेस है ना, मतलब यहाँ पे शर्ट बन गया होगा ना, तो क्या लिखेंगे? बाय फिनिश गुड्स। क्या लिखेंगे? बाय फिनिश गुड्स। कितना? 720 माइनस 72, 648, और यहाँ पे 1,76,950। कितना आ रहा है ये? 1,76,770 पर यूनिट। कितना आ रहा है चेक कीजिए। सीपीयू कितना आ रहा है? 272.79। 272.79 रखिए ना, अभी बाद में दीजिए। चलिए डन। देखिए ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही था, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या था? ओवरहेड्स। ठीक है ना, ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का वो एक्स्ट्रा था, बाकी सब क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही था।